वैसे तन्वी दीदी मेरे से 3 साल छोटी थी, लेकिन मैं उससे काफ़ी प्यार करता था। लेकिन जो भी है, उससे मेरे दिल की बात कभी हो नहीं पा रही थी। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, रोमांस की बात करूं, उससे पर्सनल बातें शेयर करूं, फीलिंग्स शेयर करूं, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। हालांकि तन्वी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, हद से ज़्यादा वो प्यारी है, लेकिन भाई बहन में प्यार होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। आजकल के टाइम में भाई बहन में दोस्ती जरूर होनी चाहिए, लेकिन हम दोनों में दोस्ती नहीं थी। मैं चाहता था कि करूं, लेकिन उससे कभी बात हो ही नहीं पाई। हालांकि भाई बहन में हमारा नॉर्मल प्यार था, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बस मैं दिल की बात उससे शेयर कर सकूं। क्योंकि जब हम यंग हो जाते हैं, मन में काफ़ी बातें होती हैं, हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा वाकया हुआ था, एक ऐसा किस्सा हो गया था। जब तन्वी खुद मेरे पास आई थी, उस रात की बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो बात उन दिनों की है जब सर्दियां पड़ी हुई थी, सर्दी का मौसम था, काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। तन्वी कॉलेज जा रही थी। मेरा कॉलेज का टाइम तो कब का निकल चुका था। मेरी जॉब लगी हुई थी, अच्छी नौकरी थी, मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, ज़िंदगी मस्ती से चल रही थी। मम्मी पापा भी खुश थे, मेरी शादी भी हो चुकी थी। मेरी शादी श्रुति से हुई थी। श्रुति एक ड्रेस डिज़ाइनर थी, जिसको काफ़ी ज़्यादा ड्रेस का काम आता था। ड्रेस डिज़ाइन वो करती थी। काफ़ी ज़्यादा वो क्यूट है और हद से ज़्यादा पूरे परिवार की वो केयर करती है। श्रुति से शादी करके मुझे सुकून मिला, मुझे प्यार मिला, मुझे मस्ती मिली, और हर रात वो मुझे पूरा प्यार देती थी। दिन में मेरी केयर करती थी, जी भरकर वो मुझे अपना बनाकर रखती थी। मम्मी पापा की सेवा भी वो खूब करती थी। वैसे एक बात मैंने नोट की थी कि श्रुति से ज़्यादा तन्वी खूबसूरत है, यानी कि मेरी दीदी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो मुझे पता था। मैंने कई बार तन्वी को बोला भी था कि तेरी भाभी से प्यारी तो तू लगती है, लेकिन तन्वी कोई जवाब नहीं देती थी। वो बस कुछ अलग से रहती थी, अपने में खोई हुई, अपने में अनमनी सी, यानी कि जो अपने दिल की बात कह ना पाए, कुछ ऐसा बनकर वो रहती थी। मेरे दिल में होता था कि उसके मन में है क्या, पूछूं तो सही। वो अपने दिल की बात कभी किसी से शेयर करती ही नहीं थी। अपने में खोई रहना, बस यही उसकी लाइफ थी। मुझे पता था कि जब कॉलेज में जाएगी, उसकी ये आदत उससे काफ़ी परेशान करेगी। कुछ ऐसा ही हो गया था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब वो चली गई, तो कॉलेज में उसका माइंड सेट हो नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा हुआ था कि सर्दियों के दिनों में श्रुति को अपने मायके जाना पड़ा, यानी कि मेरी वाइफ को अपने मायके जाना पड़ा। उसके मम्मा काफ़ी बीमार थे, तो 1 महीना उससे वहाँ लगा कर आना था। अब जाना भी ज़रूरी था। वैसे हमारे घर का एटमॉस्फेयर, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि मम्मा ज़्यादा काम नहीं करती थी। अब अगर श्रुति भी चली जाएगी तो सारा काम का बर्डन तन्वी पर आ जाएगा। लेकिन जाना ज़रूरी था, क्योंकि जब हमारे परिवार में, फैमिली रिलेशन में कोई बीमार होता है, जाना पड़ता है। लेकिन मुझे अपनी भी चिंता थी कि अब मुझे वो प्यार कौन देगा, क्योंकि वो प्यार भी तो ज़रूरी होता है। हस्बैंड वाइफ में प्यार होना चाहिए। लेकिन तन्वी को जो मैं चाहता था वो बात तो हो नहीं पाती थी। कुछ ऐसा हुआ कि श्रुति तो चली गई। एक रात, सर्दी के दिन थे, उसी रात में मैं अपने बेडरूम में था। तभी तन्वी मेरे पास आ गई। मुझे नहीं पता था कि वो क्यों आई है, क्योंकि कभी किसी भी रात में तन्वी मेरे पास आई ही नहीं थी। हालांकि उस समय उसने गुलाबी स्कर्ट डाली हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन मैं हैरान था कि तन्वी और मेरे पास। तो मैंने कहा, हाय यार तन्वी, क्या हाल है? तो वो कहने लगी, शेखर भैया ठीक हूँ, बस आपसे कुछ बात करनी है, बैठ सकती हूँ? तो मैंने कहा, अरे यार, तू मेरी दीदी है, तू यहाँ बैठ, जहाँ मर्जी बैठ, सोना है यहाँ सो जा, जो तेरा दिल करे वही कर। पूछने वाली कौन सी बात है? जैसे मेरा बेडरूम है वैसे तेरा भी तो बेडरूम है, हम दोनों का ही है। तो मेरे साथ वो रजाई में बैठ गई। फिर मैंने कहा, बताओ यार क्या हाल है, कॉलेज कैसा चल रहा है? उस समय वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उससे देखा, उसकी आंखों में प्यार था। वो मासूम तो पहले से थी, मेरे दिल में था। लेकिन वो कहने लगी, बस भैया आपसे कुछ बातें करनी है, पर्सनल बात है, प्लीज़ आप भाभी से मत कहना, मम्मी पापा से भी मत कहना। तो मैंने कहा, अरे यार किसी से नहीं कहूँगा। तो तन्वी कहने लगी, भैया आपको पता है कि मैं अपने में खोए रहती हूँ, लेकिन कॉलेज में जाकर ये आदत मुझे परेशान करने लगी है। अब मेरा दिल होता है दोस्त बनाऊं, मैं भी दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊं, क्लब में जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरा कोई दोस्त बनने को तैयार ही नहीं होता है। बाकी लड़कियां कॉलेज जाती हैं, सबके दोस्त हैं, बात करते हैं, आपस में प्यार भरी बातें करते हैं, रोमांस करते हैं, पार्टीज भी करते हैं। हर रोज़ किसी न किसी की बर्थडे पार्टी होती है, लेकिन मुझे कोई इनविटेशन भी नहीं देता, मुझे कोई बुलाता भी नहीं है, कोई लड़का मेरा दोस्त नहीं है। मेरे दिल में भी आता है कि मेरे भी बॉयफ्रेंड बने, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा।
मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। मैं समझ चुका था कि बस अब तन्वी को भी खुलना है, वो भी आगे बढ़ना चाहती है। तो मैंने उससे पहले तो गले से लगाया, फिर उससे कहा, देख तन्वी, मैंने तुझे पहले कई बार बोला है कि अपने में खोई रहेगी तो कोई तुझे प्यार नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुझे क्या चाहिए, तुझे दोस्ती चाहिए, तुझे प्यार चाहिए, क्योंकि उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में कॉलेज में जाकर किसी न किसी से दोस्ती होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तन्वी देख, तू तेरी भाभी अब यहाँ तो है नहीं, 1 महीने के लिए वो मायके गई है, वो तो तुझे पता है। तो तन्वी कहने लगी, हाँ वो तो मुझे पता है। तो मैंने कहा, बस तू 1 महीना मेरे साथ यहीं पर रहा कर, मेरे बेडरूम मेरे साथ सोया कर, हम दोनों में बातें होती रहेंगी, तेरे को हर चीज़ मैं समझा दूंगा, क्योंकि कैसे दोस्त बनाए जाते हैं, कैसे तुझ में चेंज होना है, तुझे कैसे अपने आप को चेंज करना है, ये बातें हो सकेंगी। तो तन्वी कहने लगी, राइट भैया, आपने सही कहा। फिर मैंने उससे बोला, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ, फिर दोनों बातें करेंगी। मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया था। उस समय भी वो काफ़ी ज़्यादा मासूम लग रही थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर मैंने उससे बोला, देख यार, तू स्कर्ट डालती है घर पर, बाहर तो कभी मिनी स्कर्ट डालती नहीं, जीन्स टॉप डालती नहीं, नॉर्मल बनकर जाती है। कुछ थोड़ा मेकअप कर, मस्ती वाली ड्रेस डाल जो आजकल लड़कियां पहनती हैं, वो ड्रेस डाला कर। फिर देख, तेरे भी दोस्त बनेंगे, हर कोई तुझसे बात करना चाहेगा। और मेरे साथ क्लब जाना शुरू कर दे, होटल में पार्टीज शुरू कर दे, और मेरे साथ डिनर पर होटल में चल। बस ये काम कुछ कर ले, उसके बाद देख कितना चेंज आता है। हर कोई तेरा दीवाना हो जाएगा, तेरे भी दोस्त बन जाएंगे, तेरे साथ भी करेंगे। तू चाहती है ना कि तेरे साथ करें? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ भैया, बात तो मन में यही है, अब आपसे तभी तो कहा है कि ये बात हम दोनों में रही। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं तन्वी, तू मेरी बहन है, हम दोनों में बात रहेगी, तेरे भी दोस्त बनेंगे। मुझे पता है कि इस उम्र में होना ही चाहिए, कोई ना कोई दोस्त हो जिससे हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि तू मुझे अपना दोस्त समझ। तन्वी कहने लगी, सच में? मैंने कहा, हाँ यार सच में, मुझे अपना दोस्त समझ, मुझसे कर, दिल की बात शेयर कर। यहीं से दोस्ती की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद तो ज़िंदगी में पूरी खुशी मिलती है, वो मस्ती भी मिलती है। तो उसने कहा, सच में यार, आपने काफ़ी सही बात की भैया, और मैं आगे से आपके साथ जाया करूँगी। बस मैंने आपको अपना दोस्त बना लिया है, आप भी मुझे अपना फ्रेंड समझिए, और आपके दिल में जो बात भी आती है मुझसे कीजिए, और जो बात मेरे मन में आएगी मैं आपसे करूँगी। बस मुझे प्यार चाहिए, मुझे कोई ऐसे दोस्त चाहिए जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सकें, क्योंकि कॉलेज में कोई भी मुझसे बात नहीं करता। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे थे। मैं समझ रहा था कि ये अपने में खोई रहती है, इस कारण इससे कोई बात भी नहीं करता। अब मेरी तमन्ना भी पूरी होने जा रही थी। मैं भी तो यही चाहता था कि वो भी किसी से प्यार ले, मैं भी उससे प्यार करूं। उस समय वो रोने लगी थी, मैंने उससे गले से लगा लिया, उससे प्यार करने लगा, फिर समझाया, देख यार, जिंदगी में अपने में खोए रहना तो कोई दोस्त नहीं बनेगा। हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, दोस्त बनाओ, जिंदगी में पूरा प्यार मिलेगा। ज़्यादा दोस्त नहीं, 1 या 2 दोस्त अच्छे हों तो काफ़ी ज़िंदगी मस्त बन जाती है। वैसे कॉलेज में जो मैं ड्रेस तुझे बोलूँगा वो डालकर जाया कर, फिर देख क्या होता है। तो वो काफ़ी खुश हो गई थी। उस रात तो हमें पूरा प्यार मिला था। मैंने उससे खूब अच्छे तरीके से हर बात समझा दी थी कि कॉलेज में जाकर कैसे रहना है, क्या करना है, कैसी बातें करनी है, क्योंकि उससे कुछ भी पता नहीं था। 2-4 दिन के लिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। मैंने तन्वी को जाकर उसके साथ मैं मार्केट गया था, उससे शॉपिंग करवाई। अब कॉलेज में 3 दिन के बाद जब वो मिनी ड्रेस डालकर गई और काफ़ी ज़्यादा मेकअप करके गई, काफ़ी क्यूट लग रही थी। वैसे मेकअप ज़्यादा था लेकिन फिर भी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट वो मेकअप करके गई थी। खुद मैं उसे कॉलेज छोड़कर आया था, और जब दोपहर को कॉलेज का उसका टाइम ख़त्म होने वाला था, मैं उसे लेने गया था। जब वापस वो आई तो कहने लगी, लव यू भैया, सच में यार, आज 1-2 लड़कों ने मेरे साथ बात की, हर कोई मुझे देख रहा था। तो मैंने कहा, बस यही तो बात होती है, ये तो शुरुआत है। अगर आजकल के हिसाब से ड्रेस डालोगी, हर किसी से खुश होकर बात करोगी, हर किसी को दोगी, तो अपने आप हर कोई आपसे बात करना चाहता है। अच्छे इंसान बन के रहो, लेकिन सोच आजकल के हिसाब से होनी चाहिए, अपने आप में चेंज लाना ज़रूरी है। तो वो खुश हो गई थी। शाम को हम दोनों पहले तो होटल में गए थे, फिर मैं उससे क्लब भी ले गया था। पहली बार हम क्लब में गए थे। उस समय उसने ब्लैक ड्रेस डाली थी, वो बड़ी प्यारी लग रही थी, और सच में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार आने लगा था। लेकिन रात को जब हम वापस आए तो उस रात को तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और मुझे पता था उससे प्यार चाहिए। और जब रात को हम घर आए थे वो काफ़ी खुश थी, और हद से ज़्यादा वो मुझे प्यार देने लगी। उसने कहा कि भैया सच में आपने मेरी काफ़ी हेल्प की है, मुझे पता है कि आपसे अच्छा दोस्त मुझे कोई मिल नहीं सकता।
उस समय हम बेडरूम में आ गई थी। फिर से मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आया था। मैंने जिम्मेवारी समझी थी कि उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना है। कॉफ़ी बनाकर लेकर आया, कुछ बिस्किट हम खाने लगे थे, काफ़ी मज़ा आने लगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे देने लगी थी। उसने मुझे बोल दिया था कि बस आप मेरे दोस्त बनकर रहिए, जब भी मुझे ज़रूरत होगी आपको बोल दूँगी, कोई भी काम होगा आप मेरी हेल्प ज़रूर करना। तो मैंने कहा, अरे यार मैं तेरा भाई हूँ, चिंता क्यों करती है, तेरे साथ ही हूँ। फिर मैंने उससे बोला, तू ऐसा कर, भाभी वाली नाइटी पहन ले, क्योंकि रात को नाइटी पहनकर ही सोते हैं, रिलैक्स हो जाता है, नींद अच्छी आती है। तो उसने नाइटी पहन ली थी। उसके बाद हम दोनों 2 घंटे तक बातें करते रहे। मूवी हम देखने लगे थे। उसे वैसे कार्टून देखने की हैबिट थी, लेकिन मैंने कहा रोमांटिक मूवी देख यार, थोड़ी अपनी सोच को बदल। रोमांटिक मूवी देखी, पुराने सॉन्ग्स देखे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती वाले सॉन्ग्स थे। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, काफ़ी ज़्यादा प्यार हम करने लगे थे और उससे बढ़कर मेरे लिए ज़िंदगी में कोई हो भी नहीं सकता था। अब तन्वी काफ़ी ज़्यादा खुश है। बस हम मौका ढूंढकर कहीं ना कहीं घूमने निकल ही जाते हैं और उसकी मैं पूरी केयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लड़की है, मेरी प्यारी छोटी बहन है और छोटी बहन को प्यार करना ही चाहिए। वो भी मुझे पूरा प्यार जो देती है। हम दोनों में ऐसी दोस्ती है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। बहन से दोस्ती और बहन से प्यार बस ज़िंदगी में ये ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।